अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये 2 पेजेस किए थे। एक तो हमने कैटेगरी के पेज पे जाके जिस कैटेगरी पे क्लिक करते थे उस कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट्स ओपन होते हैं। होम पेज पे हैं तो होम पेज पे सारे प्रोडक्ट्स ओपन होते हैं और वो पेजिनेशन के साथ हैं। आज हमने ये काम करना है कि ऐड टू कार्ट, सबसे पहले हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये आइटम, यानी जिस आइटम पे हमने क्लिक किया है ये कार्ट में ऐड होना चाहिए, और वो कार्ट के जितने आइटम्स हैं वो हमें यहाँ पे दिखने चाहिए। यहाँ पे काउंटर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना चाहिए बेस्ड ऑन आइटम्स बीइंग एडेड टू द कार्ट। और फिर हम इस पे क्लिक करें तो अगला कार्ट का पेज ओपन होना चाहिए। वो कार्ट का पेज ऑलरेडी इन्होंने बनाया हुआ है, शॉपिंग कार्ट। इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये फिलहाल स्टैटिक है डिजाइन, लेकिन हम क्या करेंगे कि जब भी किसी भी आइटम के कार्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट पे, तो ये आइटम कहाँ जाना चाहिए हमारा, कार्ट के पेज पे। तो कार्ट के पेज पे तब जाएगा जब हम सबसे पहले जितने आइटम्स पे क्लिक करें इनको कहाँ भेजें, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट में, क्योंकि ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट ही पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी एक्सेसिबल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रिडक्स में जाके फीचर बनाना है, जो फीचर क्या करेगा, हमारे कार्ट को मेंटेन करेगा या कार्ट के आइटम्स को मेंटेन करेगा। तो रिडक्स में आए। इस दफा हम एपीआई नहीं बनाएंगे, क्योंकि एपीआई हम कब बनाते हैं, जब हमने डेटा फेच करना होता है या डेटा पोस्ट करना होता है, या सर्वर पे डेटा भेजना हो या सर्वर से डेटा लाना हो। लेकिन अगर हमने विद इन आवर एप्लीकेशन को स्टेट के साथ खेलना है या प्ले अराउंड करना है तो उसके लिए हम एपीआई के बजाय क्या करेंगे, फीचर। 2 अप्रोचेज हैं, दोनों पॉसिबल है कार्ड की इंप्लीमेंटेशन के लिए। पहली इंप्लीमेंटेशन, 2 अप्रोचेस देख लें पहले क्या क्या है। पहली तो ये है कि जब कोई यूजर ऐड टू कार्ड पे क्लिक करे तो आप इस आइटम को डेटाबेस में कार्ड की एक नई कलेक्शन बनाएं, और जितने आइटम्स यूजर ऐड टू कार्ट करे वो सारे के सारे उस डेटाबेस में बैकएंड में जाके कलेक्शन में सेव करें। ठीक, आपको क्या श्योरिटी है कि यूजर ने आइटम्स कार्ट में ऐड कर दिए वो परचेज भी करेगा या नहीं करेगा। आप अज्यूम करेंगे 500 लोग आइटम्स जो है ना वो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, जस्ट विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो 500 लोगों का डेटा आप अपने डेटाबेस में डाल के खामखा उसको बर्डनाइज करेंगे। तो जब तक आपका कार्ट का आइटम ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक आप इसको इसका डेटाबेस में सेव ना करें। तो एक अप्रोच तो ये है कि यस, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको किसी ने कहा है कि डेटाबेस में सेव करें कार्ड के आइटम, देन यू कैन डू दैट। अदरवाइज आप कार्ड को लोकल स्टेट में रखें, और अगर परसिस्ट करना चाहते हैं तो लोकल स्टेट को क्या कर लें, परसिस्ट कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि अगर 1000 यूजर भी आपके ऐड टू कार्ट आइटम्स कर रहे हैं ना, तो 1000 यूजर के आइटम्स आपके डेटाबेस पे, आपके बैकएंड पे बिल्कुल लोड नहीं डालेंगे। वो आइटम कहां से हो रहे होंगे, उसी यूजर के अपने ब्राउजर के अंदर। फिर ऐसा ब्राउजर के अंदर कार्ड के आइटम्स को परसिस्ट करना सूटेबल इसलिए भी है कि ब्राउजर की स्टोरेज लिमिटेड होती है। तो ऐसा नहीं पॉसिबल कि यूजर 1000 आइटम ऐड टू कार्ट करेगा। कितने करेगा, मैक्सिमम 8 करेगा, 10 करेगा, 15 करेगा या 20 करेगा, हम उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इट्स गुड कि जो सेकंड ऑप्शन है कि हम जो ऐड टू कार्ट आइटम्स हैं उनको क्या करें, लोकल स्टेट में रखें, और जब यूजर फाइनली चेकआउट करे, चेकआउट करने का मतलब क्या है, पेमेंट कर ली और अब वो कार्ट के आइटम्स ऑर्डर में कन्वर्ट हो गए, तो हम डेटाबेस में क्या चीज सेव करें, ऑर्डर सेव करें, ना कि कार्ट आइटम सेव करें। क्लियर? अगेन मैं समराइज कर देता हूं, 2 अप्रोचेस। एक अप्रोच कि आप जितने यूजर ऐड टू कार्ट करे वो सारे के सारे कहां भेज दें, डेटाबेस में सेव कर दें, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो परचेज करेगा भी नहीं करेगा। तो पहली अप्रोच ये कि उन्हें डेटाबेस में सेव करें। दूसरी अप्रोच ये है कि आप ऐड टू कार्ट के सारे आइटम्स को लोकल स्टेट में रखें या मैक्सिमम ब्राउजर की लोकल स्टोरेज में रखें, और जब यूजर प्रोसीड टू चेकआउट करे, आगे बताऊंगा अभी चल के, तो चेकआउट करने का मतलब है आप वो पेमेंट कर चुके हैं, ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। तो अब इस ऑर्डर को उठा के कहां, बैकएंड पे एक ऑर्डर की कलेक्शन बनाएं और वहां जाके उसे क्या कर लें, सेव कर लें। तो हम पहले क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट को लोकल स्टेट में सेव करेंगे, और जब ऑर्डर में कन्वर्ट होगा तो हम इसे बैकएंड में ले जाएंगे। ये सबसे पहले, ये क्लियर है ना, इसमें कोई इशू तो नहीं है। मैं जानबूझ के थोड़ा सा अपनी पेस तेज रख रहा हूँ, अगर कोई मसला हो तो मुझे रोक लीजिएगा जी। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा आपके, बिल्कुल नहीं। आपका अकाउंट, वो जो मोबाइल की लोकल स्टोरेज है वो मोबाइल डिवाइस तक महदूद है, जो वेब ब्राउजर की लोकल स्टोरेज है वो वेब ब्राउजर तक महदूद है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप मोबाइल से करें तो सिस्टम पे जाएं तो वो आपके उसमें रहने चाहिए। तो वो पहले वाली अप्रोच, देन आप उसको डीबी में सेव करें। डीबी में सेव करेंगे तो वो एसोसिएटेड होगी आपके अकाउंट से, फिर जिस मर्जी डिवाइस पे जाके आप लॉगिन होंगे आपके सारे ऑर्डर्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक, दिस इज व्हाट वी हैव, आई हैव एक्सप्लेन्ड कि ये 2 अप्रोचेज, दोनों में से जो आपको अच्छी लगती है वो कर लें। दोनों के लिए एटलीस्ट पहले हमें लोकल स्टेट में तो डालनी पड़ेगी, तो बाद में हम डिसाइड करेंगे जी हमने डेटाबेस में सेव करने हैं कार्ड के आइटम्स भी या नहीं करने। ठीक है, दैट डिपेंड्स। तो सबसे पहले मैं फीचर्स में जाके एक नया स्लाइस बनाऊंगा और इस नए स्लाइस को नाम दे दूंगा कार्ड स्लाइस डॉट जेएस, और जस्ट टाइम सेविंग के लिए मैं स्लाइस ऑलरेडी जो बनाया हुआ है कैटेगरी का या जो भी, उसको कॉपी करें और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दें।
इसको पेस्ट करने के बाद इसमें चीजें चेंज कर दें, क्रिएट स्लाइस ऐसे ही रहेगा, रिड्यूसर एक्शन ये डिस्ट्रक्चर करेंगे हम इससे निकाल के, इसको कैटेगरी के बजाय आप कर लें CRT कार्ड, और इसको आप कर लें क्या, कार्ड। कार्ड भी आपके पास अरे होगी, क्योंकि एक कार्ड में एक वक्त में एक से ज्यादा आइटम आ सकते हैं, और एक आइटम क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, कार्ड को अरे ऑफ ऑब्जेक्ट के तौर पे मेंटेन करेंगे। तो इनिशियली कार्ड में कितने आइटम्स हैं, 0, तो कार्ड की इनिशियल स्टेट हम क्या रखेंगे, एम्प्टी अरे, यानी कि नथिंग इज इन द कार्ड, अरे इज एन एम्प्टी। उसके बाद रिड्यूसर में आए और गेट ऑल कैटेगरीज में करने के बजाय हम यहाँ एक्शन क्या ऐड करेंगे, ऐड टू कार्ट। ये ऐड टू कार्ट फंक्शन कहाँ से कॉल होगा, जहां से वो शॉपिंग कार्ट के बटन पे क्लिक करेगा तो उसके क्लिक पे हम ये फंक्शन कॉल करेंगे। तो इसके अंदर आके होना क्या चाहिए, स्टेट डॉट कैटेगरी के बजाय स्टेट डॉट कार्ट और एक्शन डॉट पेलोड, आप इस पूरे को पेलोड कर दें। अच्छा, ये बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इसको असाइन नहीं करेंगे, बल्कि जाहिर है जब एक दफा ऐड टू कार्ट आइटम क्लिक करेगा तो ये सारी चीज आके इसमें असाइन नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें पुश होनी चाहिए, ताकि अगर यूजर 4 दफा आइटम ऐड टू कार्ट करता है तो वो जो पिछले सारे हैं वो भी अरे में मेंटेन हो, और जो नया आइटम आ रहा है वो भी अरे में क्या हो जाए, पुश हो जाए। तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि हम यहाँ पे करेंगे डॉट पुश। अगर मुझे कहे कोई बंदा के डॉट पुश एग्जिस्टिंग अरे को म्यूटेट कर देगा, एम आई राइट एट दिस प्लेस? नॉर्मली आपको पता है कि जब हम अरे में पुश करते हैं तो पुश एग्जिस्टिंग अरे को म्यूटेट कर देता है, ये बात पता है ना आपको? वो पहले 5-6 लेक्चर्स में ये बात बताई थी आपको। तो ये याद रखिएगा कि जो रिडक्स टूल किट है वो बिहाइंड द सीन एक लाइब्रेरी यूज करता है, इमरजेएस। इमरजेएस तो रिडक्स के अंदर आपको म्यूटेबिलिटी की इजाजत है, यानी आप ये जो अप्रोच जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली करते हैं ना, अगर रिडक्स टूल किट के अंदर करेंगे तो रिडक्स टूल किट बिहाइंड द सीन इमरजेएस को यूज करता है और म्यूटेट होने से चीजों को बचाता है। तो यहां में अगर पुश कर रहा हूं तो ये म्यूटेट नहीं होने देगा, और अगर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में अरे को पुश करूंगा तो अरे पुश क्या करेगा, एग्जिस्टिंग अरे को म्यूटेट कर देगा। तो ये याद रखिएगा कि रिडक्स टूलकिट म्यूटेशन से बचाने के लिए क्या करता है, इमरजेएस लाइब्रेरी यूज करता है। और आप अगर चाहें तो मतलब इमरजेएस को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं कि किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इमरजेएस। तो ये इमरजेएस बेसिकली आरटीके करके देख लें तो ये आपको बताएगा कि जी आरटीके में इमरजेएस रोल प्ले करता है म्यूटेशन से बचाने के लिए। तो खैर, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, आई कैन डू दिस। ठीक, तो ये मैंने एक एक्शन लिखा, क्या, ऐड टू कार्ट। तो कार्ट में कितने एक्शन होने चाहिए, कितने एक्शन हो सकते हैं, या तो हम आइटम्स कार्ट में ऐड करेंगे, या आइटम कार्ट से रिमूव करेंगे, या आइटम में कार्ट में इंक्रीमेंट करेंगे, या कार्ट में डिक्रीमेंट करेंगे, या रिमूव ऑल कार्ट आइटम्स करेंगे। ये 4 या 5 एक्शंस टिपिकल हैं जो हर कार्ट में होते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड टू कार्ट करके देखते हैं, इफ इट इज वर्किंग देन हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो रिड्यूसर में जाएं और ये ऐड टू कार्ट यहाँ पे जाके ऐड टू कार्ट करें। ये दोनों चीजें आपको पता है कि स्लाइस हमें 2 चीजें देता है, रिड्यूसर और एक्शंस, और ये एक्शन और रिड्यूसर हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया, ये फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है, और इन्हीं को हमने क्या कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया। एक फाइल में डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही हो सकता है, लिहाजा हमने एक को नेम्ड एक्सपोर्ट किया ऐड टू कार्ट को, और रिड्यूसर को क्या किया, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अगला स्टेप ये है कि आप चाहे एपीआई बनाएं या चाहे स्लाइस बनाएं, दोनों को स्टोर में ऐड करना जरूरी है। तो हमने ये स्लाइस बनाई है तो इसको क्या करेंगे, हम स्टोर में ऐड करेंगे। स्टोर में आए तो ऑलरेडी हम ये स्लाइसेस, ये 3 क्या है, स्लाइसेस, और ये 3 क्या है, एपीआईज। तो हम स्लाइस को ऐड करेंगे, इसी स्लाइस को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या देंगे जी, इसको पहले इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। व्हाट इज इट, इंपोर्ट कार्ट स्लाइस, नहीं ऐड टू कार्ट इधर नहीं चाहिए ना, कार्ट रिड्यूसर, बिल्कुल जैसे ये किया है, प्रोडक्ट रिड्यूसर फ्रॉम प्रोडक्ट स्लाइस, उसी तरह कार्ट रिड्यूसर फ्रॉम कार्ट स्लाइस। और इस रिड्यूसर को आप यहाँ आके इसको दे दें कार्ट, और इसको दे दें कार्ट रिड्यूसर। क्लियर हो गया? अब ये मेक श्योर हो गया कि हमारा कार्ट रिड्यूसर जो है वो भी ऐड हो गया रिडक्स के स्टोर में। स्टोर का काम हो गया खत्म। वापस आए अपनी इस वेबसाइट पे और इसको जाके इंस्पेक्ट करें,
और रिडक्स में जाके चेक करें, यू शुड हैव एडिशनल की जिसका नाम क्या होगा, कार्ट होगा, एंड विच इज दिस वन। इस वक्त कार्ट और कार्ट के अंदर एम्प्टी अरे है विच इज आवर फर्स्ट इनिशियलाइज्ड अरे जो कि हमने जाके रिड्यूसर में की थी। अब हमने क्या करना है, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ रखें, यहाँ रखें। अब हमने यहाँ पे किसी भी आइटम पे क्लिक करना है, तो हम इस आइटम को कहाँ भेजेंगे, रिडक्स की स्टेट में, यानी ऐड टू कार्ट का हम ऑलरेडी फंक्शन या एक्शन बना चुके हैं और ये यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हमें वो जगह ढूंढनी है, दिस इज फिल्टर शॉप, दिस इज शॉप। तो हम होम पेज पे जाते हैं जहां से ये वाला एक्शन कॉल करना है, ऐड टू कार्ट वाला। कंपोनेंट्स में नहीं, पेजेस में जाते हैं और पेजेस में होम पे जाते हैं। होम पे फीचर्ड प्रोडक्ट्स है गालिबन, इस पे जाते हैं और फीचर्ड प्रोडक्ट में ये है हमारा प्रोडक्ट्स की अरे, और इसके अंदर ये 3 बटन है, फॉर हर्ट ये ऐड टू फेवरेट के लिए, फॉर रीट्वीट ये मेरे ख्याल में कंपैरिजन के लिए, और फॉर शॉपिंग कार्ट ये वाला हमारा है। तो हमने बेसिकली क्या करना है, एक आइटम इसके क्लिक पे हमने एक फंक्शन कॉल करना है जिस फंक्शन के अंदर से हमने एक्शन डिस्पैच करना है, ऐड टू कार्ट वाला। तो इसको कन्वर्ट कर लें आप बटन में, क्योंकि एंकर टैग पे क्लिक डजंट मेक सेंस। एंकर टैग बेसिकली होना ही नहीं चाहिए रिएक्ट की एप्लीकेशन में, उसकी जगह लिंक होना चाहिए, और लिंक तब होना चाहिए जब आप किसी दूसरे पेज पे इसके साथ लिंक करें। राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू लिंक एनी पेज, रादर वी आर गोइंग टू कॉल ऑन क्लिक, वी आर गोइंग टू हैंडल ऑन क्लिक इवेंट। सो दैट्स व्हाई कुछ चीज समझ ना आए बेटा प्लीज पूछ लीजिएगा, मैं इंटेंशनली थोड़ा सा फास्ट पेस पे हूँ। इसको मैं कहता हूँ जी ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में हम कहते हैं जी हैंडल कार्ट। और हैंडल कार्ट का मतलब ये है कि कॉल बैक क्यों बनाया है, अगर हम कोई पैरामीटर भेजते हैं तो पैरामीटर हम डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल बैक किए बगैर नहीं भेज सकते, वो फंक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हैंडल कार्ट, इसमें क्या भेजेंगे, करंट आइटम की आईडी या करंट आइटम पूरा, यानी जिस आइटम को हम कार्ट में ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैं ये जो पूरा आइटम है ना, इसको उठा के यहाँ पे भेज रहा हूँ। ठीक, तो जब इस पे क्लिक होगा, यानी इस पे क्लिक होगा, इस पे क्लिक होगा, ठीक है, बटन की शेप चेंज होगी बिकॉज मैंने वो एंकर से इसको चेंज किया, स्टाइल बाद में चेंज कर लेंगे। तो जब इस पे क्लिक होगा तो मुझे एक एक्शन डिस्पैच करना है, वो एक्शन क्या होगा, पहले तो मैं इस फंक्शन को हैंडल कर लेता हूँ जाके, रिटर्न से पहले कॉन्स्ट हैंडल कार्ड दिस 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 दिस, और इस पे जाके पहले तो आप ये देखें कि जो आप आइटम भेज रहे हैं उसे यहाँ रिसीव करें। आइटम की जगह इसे बेहतर है कि क्या कर दें, वेरिएबल का नाम प्रोडक्ट, मेक श्योर कि स्कोप कन्फ्लिक्ट ना करे, प्रोडक्ट नाम से ऊपर कुछ और भी होगा, आइटम ही कर लें। और यहाँ पे फिलहाल इसे क्या करते हैं, लॉग करके चेक करते हैं कि हमारा फ्लो यहाँ तक कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट। आइटम, और इसको यहाँ पे देख लेते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ से हम जाते हैं कंसोल लॉग पे, यहाँ से यहाँ पे जाते हैं, और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ ग्रीन चिली पे, तो यस ग्रीन चिली इज बीइंग एडेड, ग्रीन चिली, यस ग्रीन चिली इज बीइंग एडेड। ठीक है, और बीइंग एडेड टू द कार्ट नहीं, अभी तक सिर्फ हमारा ये फंक्शन ट्रिगर हो रहा है। यहाँ से हमने क्या करना है, एक एक्शन डिस्पैच करना है, किधर, स्टोर में। तो स्टोर में एक्शन डिस्पैच करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, यूज डिस्पैच। और एक्शन कौन सा डिस्पैच करना है वो भी हमें पता है, ऐड टू कार्ट वाला, वो जो वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हम दोनों चीजों को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको करते हैं जी इंपोर्ट यूज डिस्पैच एक, दूसरा हम करते हैं इंपोर्ट ऐड टू कार्ट, दो चीजें। यूज डिस्पैच को यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, और इस डिस्पैच को यहाँ ले आते हैं। ये जो हैंडल कार्ट है ना, यहाँ पे कंसोल लॉग करने के बजाय यहाँ पे डिस्पैच करते हैं, और डिस्पैच में करते हैं ऐड टू कार्ट। और ऐड टू कार्ट करना किसको है, वो जो आइटम रिसीव हो रहा है हमें, उसे हम आगे भेज देंगे। तो ये फंक्शन अगर इफ एवरीथिंग गोज वेल, तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि जब हम ऐड टू कार्ट पे यानी हैंडल इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या कॉल होगा, हैंडल कार्ट।
हैंडल कार्ट कॉल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्पैच, और डिस्पैच ऐड टू कार्ट और ऐड कार्ट ऐड आइटम, तो ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, रिडक्स की स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं वापस, इसको रिफ्रेश करते हैं एक दफा और यहाँ पे रिडक्स ओपन कर लेते हैं। अभी तक हमारी जो कार्ट की एरे है ना, दैट इज गोइंग टू बी एम्प्टी, ये स्टेट है तो कार्ट की एरे एम्प्टी है, और आखिरी एक्शन क्या डिस्पैच हुआ है, वो जो उसके डिफॉल्ट एक्शन है उनमें से कोई डिस्पैच हुआ है। राइट नाउ वी डोंट हैव एनी एक्शन। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सब कुछ ठीक जाएगा। मैं लेट सपोज इसको कर लेता हूँ, पपाया को क्लिक किया, कैन यू सी दिस, ये एक्शन डिस्पैच हुआ ऐड टू कार्ट, और इस एक्शन के डिस्पैच होने पे कार्ट के अंदर आके अरे थे तो अरे के 0th इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट आ गया, और उस ऑब्जेक्ट में पपाया जिसको क्लिक किया था वही हमारा ऐड टू कार्ट हो गया। ठीक, अब हमने क्या करना है, ये ऐड टू कार्ट हमारा स्टेट में जा रहा है, दैट्स वेल। हमने कहाँ कहाँ अपडेट करना है, एक तो हमने इस काउंटर को अपडेट करना है, बाय डिफॉल्ट ये स्टैटिक लिखा हुआ है 3, तो हमने कहना है कि जितने आइटम्स हम ऐड करें यहाँ पे उतना काउंटर शो होना चाहिए, एक चीज। दूसरा, इसके क्लिक पे हमने क्या ओपन करना है, कार्ड का पेज। कार्ड का पेज हमारा बना पड़ा है, ये है शॉपिंग कार्ट, लेकिन हमने इसको यहाँ से खत्म करना है। यहाँ तो इसलिए बनाया था कि पहले वो इम्प्लीमेंटेड नहीं था, तो हमने इसके क्लिक पे कार्ड के पेज पे जाना है, और फिर जितने आइटम्स ऐड होंगे वो सारे आइटम्स इस तरह से हमें दिखेंगे। तो सबसे पहले ये वाली चीज हमें कहाँ मिलेगी, हेडर के अंदर। तो लेट्स गो टू दी हेडर अगेन, कंपोनेंट्स के अंदर होना चाहिए हेडर के, हेडर, और हेडर के लिए 3 कहाँ पे लिखा हुआ है, 3 3, ये तो नहीं हो सकता, ये तो पैडिंग है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये यस यही है, फा शॉपिंग बैग। तो इसको देखते हैं इसकी कितनी अकरेंस है। इसकी 2 अकरेंसेज हैं, एक ये है और एक ऊपर है। ठीक, तो एड्रेस ये है 3, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जाहिर है अगर हम यहाँ पे वो नंबर देंगे जितने आइटम कार्ट में होंगे, तो कार्ट के आइटम जिस वेरिएबल में पड़े हैं वो एक अरे है, तो अरे की जो लेंथ है हम अगर वो काउंट कर लें, तो अरे की लेंथ का मतलब क्या है कि अरे में जितने आइटम्स हैं उतने आइटम हमने कार्ट में डाले। तो अरे वो जो है वो कहाँ पड़ी हुई है, हमारे लोकल कंपोनेंट में तो नहीं है, वो हमारी रिडक्स के स्टेट में है। तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, यूज सेलेक्टर इंपोर्ट यूज सेलेक्टर, यस। और क्या चाहिए हमें, फिलहाल बस हाँ लिंक करना है, यानी उस कार्ड के आइकन पे क्लिक करें तो वो कहाँ जाए, शॉपिंग कार्ड के पेज पे। तो पहले तो हम ये काम कर लेते हैं, ऑथ 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 यूज सेलेक्टर को दोबारा कर लेते हैं, यूज सेलेक्टर, और यहाँ पे स्टेट स्टेट डॉट कार्ट, और ये देगा हमें कॉन्स्ट कार्ट। ये कार्ड को डिस्ट्रक्चर क्यों किया यहाँ कार्ड करके, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे हमें नजर आया था कार्ड डॉट कार्ट है वो, अगर आपने देखा हो या नोट किया हो, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, व्हाई दिस इज हैपनिंग, यूज सेलेक्टर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, यूज सेलेक्टर हैज, हाँ ओके, 2 दफा इंपोर्ट किया, ऊपर भी इंपोर्ट हो चुका है नीचे भी इंपोर्ट हुआ है, सो नो नीड टू डू दिस। ठीक, तो ये समझ आया कि मैंने इसे डिस्ट्रक्चर क्यों किया। अब इस कार्ड में क्या है, पूरी की पूरी अरे पड़ी हुई है, और अगर पूरी अरे नहीं होगी तो अरे की लेंथ क्या होगी, खाली। तो अब आप जाएं यहाँ पे जाके क्या करें, कार्ड डॉट LENGTH, कार्ड डॉट लेंथ, और इस पे भी जाएं दूसरी जगह पे, यहाँ पे भी जाके कार्ड डॉट लेंथ। अब जितने आइटम हमारे कार्ड में होंगे यहाँ पे उतना ही फिगर होगा 1। अगर हम नया आइटम ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पे दोबारा होम पे जाके दोबारा यहाँ पे जाते हैं, इस प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, तो वी शुड हैव 2 इन हियर। और अगर हम जाके इसको इन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3 आइटम्स का ऐड मिले। तो अब हमें इसके क्लिक पे क्या ओपन करना है, कार्ड का एक्चुअल पेज। तो हम पहले ये देखते हैं कि हमारी राउटिंग में कार्ड का पेज किस बटन के क्लिक पे लगा हुआ है। राउटिंग पे जाएं, कार्ड पे क्लिक करने पे शॉप कार्ट नाम है कंपोनेंट का, ठीक है, और है क्या कार्ड। वापस हेडर में आए, और
ये एंकर है, एंकर नहीं होना चाहिए, आपको पता है क्या होना चाहिए, लिंक। तो वी हैव टू नेविगेट टू द अदर पेज, सो हम यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, लिंक, और लिंक के आगे क्या होना चाहिए, टू, और यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग भी लिंक होना चाहिए, लिंक। और यहाँ पे हम टू पे क्या देंगे, स्लैश कार्ड, दिस इज व्हाट वी हैव सीन हियर, राउट बना पड़ा है पहले से, और इसको इसमें रेंडर क्या होगा, शॉप कार्ट, वो ऑटोमेटिकली, जाहिर है जब हम कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये जाके राउट चेक करेगा, तो ऑटोमेटिकली उस कंपोनेंट को रेंडर करेगा। मैं कंट्रोल एस करके सेव करूंगा, वापस इस पे रिफ्रेश करके आऊंगा। एक बात अभी ख्याल रखना है कि हमने चूंकि इस पर स्टेट को कार्ड वाली स्टेट को परसिस्ट नहीं किया, तो पेज रिफ्रेश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। दैट्स फॉर नाउ ओके, हम बाद में इसे परसिस्ट करेंगे, पहले हम फंक्शनल पे फिलहाल सिर्फ ये फोकस करेंगे इस क्लिक पे कार्ड का पेज ओपन हो गया, ठीक है। लेट मी कम बैक हियर, और यहाँ पे देखें 1 2 3 आइटम्स ऐड किए, यहाँ 3 आ गए और वापस आए। ये अभी तक स्टैटिक है, इसको हमने अभी तक छेड़ा ही नहीं है, लेकिन हमने दो काम कर लिए हैं कि यहाँ हमने काउंटर अपडेट कर दिया और इसके क्लिक पे कार्ड का पेज ओपन कर लिए। अब हमने यहाँ पे वो आइटम रेंडर करने हैं जो कि कहाँ ऐड हो चुके हैं, कार्ड की अरे में ऐड हो चुके हैं। दैट्स वेरी सिंपल। अगेन शॉप कार्ड के पेज पे जाएं, यानी ये वाला शॉप कार्ड का पेज है, इसके पेज पे जाके यहाँ पे शॉप कंटेनर में भी, शॉप कंटेनर में जाके ये आपके सारे के सारे स्टैटिक आ रहे हैं, एक टेबल की फॉर्म में आ रहे हैं। आपको पता है ना TDTR, तो इसका मतलब है कि ये TR एक प्रोडक्ट, ये पूरा TR दूसरी रो को शो कर रहा है, और ये TR तीसरी रो को शो कर रहा है। इसका मतलब ये पूरी एक रो है, ये पूरी दूसरी रो है, ये पूरी तीसरी रो है। तो हमने बाकी रोज डिलीट करनी है, सिर्फ एक रो को रखना है और उसको लूप में रखना है, ठीक है। 1 2 3, तो 3 को काट के एक को रखें, और इस एक को क्या कर दें, लूप में रखें। लेकिन लूप कहाँ से आएगी, जब अरे होगी तो तब, और अरे तो हमारे पास ग्लोबल स्टेट में पड़ी हुई है। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, वो जो काम बाकी दूसरे कंपोनेंट में किया है, पहले क्या करेंगे, import use selector, और फिर यहाँ पे आए और यहाँ पे यूज सेलेक्टर को state डॉट कार्ड, और इसको हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, और यहाँ से क्या कर लेंगे, कार्ड एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और इस कार्ड को जाके हम यहाँ पे करेंगे कार्ड क्वेश्चन मार्क डॉट मैप और आइटम दिस, और इस पूरी अरे को यहाँ पे रेंडर कर लें। आपको पता है कि ये एरर देगा की का, तो यहाँ पे आई रख लें, आई मीन्स इंडेक्स, और यहाँ पे की इक्वल्स टू आई। अब इस आइटम में सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो ये जो वेजिटेबल लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखें, आइटम डॉट टाइटल। लेट्स सी, हमारे सारे प्रोडक्ट डायनामिक हो गए, पेपरमेंट, गोला, अंगूर, पोटैटो, वो जो तीनों चीजें हमने ऐड की थी। यहाँ इमेज भी अपडेट करना है इनका, तो इमेज के लिए हमारे पास चूंकि इमेजेस की पूरी अरे है, तो हमने उस अरे में से क्या निकालना है, सिर्फ सिंगल इमेज, आइटम डॉट images, इमेजेस ऑफ 0 डॉट URL। सारों के इमेजेस भी आ गए, बहुत बड़े हैं। इनको यहाँ पे जाके फिलहाल इनलाइन स्टाइलिंग दे दें, स्टाइल इक्वल्स टू व्हाट, width is going to be 100 पिक्सेल्स। गॉट इट, ठीक हो गया। तो हमने जो आइटम कार्ट में ऐड किए तो यहाँ आ रहे हैं। अब हमें क्या देना है, हर आइटम की प्राइस भी देनी है, और आपको पता है कि हमारी प्राइस जो है वो भी मौजूद है आने वाले आइटम के अंदर। तो यहाँ पे हमें देना है जी आइटम क्वेश्चन मार्क डॉट प्राइस। तो प्राइस भी अपडेट हो गई सबकी, 60 60 60। यूनिट कौन सा देना है, PKR देना है, या वॉट एवर यू लाइक इट यू कैन गिव इट, ठीक, वो बाद में भी आप अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वांटिटी देनी है, ओके। और यहाँ पे मुझे क्या देना है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय, एक बैड थिंग ये है कि हमारे पास हमारे प्रोडक्ट में क्वांटिटी का एट्रीब्यूट ही नहीं है, क्वांटिटी की फील्ड ही नहीं है। स्टॉक है तो स्टॉक और चीज है ना, स्टॉक का मतलब ये है कि आपके पास टोटल कितने अवेलेबल है,
क्वांटिटी का मतलब है कि यूजर ने परचेज करने के लिए कितने सेलेक्ट किए। तो एक काम करते हैं, यूजर सेलेक्ट करेगा, लेकिन जब इसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्वांटिटी करेगा तो प्रोडक्ट के अंदर एक फील्ड होनी चाहिए ना क्वांटिटी नाम की। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहाँ करेगा? देखिए ना, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं 1, ठीक। और जब यूजर यहाँ पे हम प्लस और माइनस का बटन बनाएंगे, यूजर प्लस पे क्लिक करेगा तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? इंक्रीमेंट। और माइनस पे करेगा तो डिक्रीमेंट। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ पे होगी? हर प्रोडक्ट के अपने अंदर, क्योंकि इसकी अपनी क्वांटिटी होनी चाहिए, इसकी अपनी, हर प्रोडक्ट के अंदर एक क्वांटिटी नाम की फील्ड पहले से होनी चाहिए। उसके लिए एक सोल्यूशन भी है कि जब हम प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी क्वांटिटी वहीं सेलेक्ट कर दें कि बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी कितनी होगी? 1। उसके बाद यूजर इंक्रीमेंट करे डिक्रीमेंट करे उसकी मर्जी। तो आई गेस वी कैन डू इट हियर। ये है ना फीचर्ड प्रोडक्ट, ये यहां से हम क्या कर रहे हैं? ऐड टू कार्ट। अगर मैं इसे लॉग करके यहाँ पे दिखाऊं ना आपको, लॉग करके आइटम, ये मुझे आप सजेशन देंगे थोड़ी सी कि यहाँ कैसे पॉसिबल है। मैं वापस आया यहाँ पे और कंसोल पे देखिएगा कि मेरे इस प्रोडक्ट पे अभी तक क्वांटिटी नाम की कोई भी फील्ड नहीं होगी। लेट मी शो यू। मैंने ये आइटम ऐड किया। एक और मसला भी है, वो मसला ये है कि अगर यूजर एक ही प्रोडक्ट को 2 दफा कार्ट में ऐड कर दे, तो अभी के लिए क्या होगा? 2 ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो मैंगो 2 दफा तो ऐड नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? पहले ये कार्ट में जाके चेक करे कि अगर इस नाम का प्रोडक्ट ऑलरेडी कार्ट में मौजूद है तो उसकी सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज करे, नया प्रोडक्ट उसकी डुप्लीकेट कॉपी इंटर। प्रॉब्लम समझ आ रहा है? तो जरा उसको भी देखते हैं। पहले हम देखें इस पूरे प्रोडक्ट के वही वही चेक करने की बात करो ना कि ऑलरेडी इन कार्ड लिखा आ जाए, या तो एरर दे दें। एरर ना दे देना, आपने बेचनी नहीं है चीजें, तो क्वांटिटी को इंक्रीज कर दें। समझ आई बात? दोनों बातों का एक ही मतलब है। एक एक मतलब एक ही नहीं है, लेकिन करना हम नहीं है कि डुप्लीकेट ऐड नहीं करवाना। एक अप्रोच का मतलब ये है कि आप उसे एरर दे दें कि जी आप दोबारा ऐड नहीं कर सकते। तो क्यों एरर दें? आप अगर जाएं जाके किसी शॉपिंग मॉल पे कहें जी कि मैंने नमक के 3 पैकेट लेने हैं, एक लें और दूसरा नमक का पैकेट उठाएं, कहेंगे नहीं 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 ये नहीं ले सकते। दैट डजंट मेक सेंस। समझ आई बात? आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन अगर हम वहां पे बटन के क्लिक पे जाके पहले कार्ट में चेक करेंगे ये आइटम ऑलरेडी कार्ट में है, तो आप कह रहे हैं कि नया आइटम ऐड ना करें इन कार्ट ना। तो कार्ट में कितनी क्वांटिटी उस आइटम की? 1 ना। तो दूसरी ऐड करने की इजाजत क्यों ना दें हम कस्टमर? मैं समझ गया। अगर दोबारा ऐड भी करेगा तो दोबारा वो पूरा प्रोडक्ट दोबारा कार्ट में जाएगा ना। मैं आपको देता हूँ, आप शॉपिंग कार्ट की वेबसाइट पे जाके लेट सपोज एक ये मैंगो चूज करते हैं। मैंगो आपका कार्ट में ऐड हो गया, ठीक है। अब यूजर दोबारा उसी मैंगो को गलती से या जानबूझ के क्लिक करता है, तो दोबारा कार्ट में वो ऐड नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो जब दोबारा कार्ट में ऐड होगा तो डुप्लीकेट नहीं होगा, क्योंकि वो वही आइटम पहले से पड़ा हुआ भी है। तो असल लॉजिक क्या है कि दोबारा सेम आइटम पूरा ऑब्जेक्ट कार्ट में नहीं जाना चाहिए, बल्कि जो वो आइटम अगर ऑलरेडी उसमें है तो उसी की क्वांटिटी की फील्ड को जाके इंक्रीमेंट कर दे कि भाई यही आइटम 2 दफा, इसी तरह 3 दफा करे तो अगर वो ऑलरेडी मौजूद हो तो उसकी क्वांटिटी में क्या कर दे? इंक्रीज कर दे। आई समझ? अभी अगर नहीं समझ आए तो करते हैं, इसको खुद ही समझ आ जाएगी। तो पहली चीज तो ये है कि यहाँ क्वांटिटी की फील्ड नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जब यूजर किसी भी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करे तो उसमें एक नई फील्ड खुद से इंट्रोड्यूस करा दें, क्या? क्वांटिटी की। और उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट कर दें? 1 पहली दफा। तो मैं वो करने लगा हूं, और वो करने के लिए ये बेस्ट तरीका है। मुझे बताएं कि मैं इस आइटम के ऑब्जेक्ट में नई प्रॉपर्टी कैसे इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ? आइटम डॉट, लेट्स सपोज उस फील्ड का नाम है क्यूटी बाई इक्वल्स टू 1। ये कर सकता हूँ ना? सारे चुप क्यों हो गए हैं? ये तो दूसरी क्लास। यस, यही पकड़ना था आपको यहीं पे। ये करेंगे तो क्या होगा? पूरे आइटम को म्यूटेट कर देगा, क्योंकि ये रिडक्स के अंदर तो नहीं है हम। ये किसके अंदर है?
रिएक्ट के अंदर है, तो यहाँ तो इमर का कोई काम नहीं है। तो ये आइटम डॉट क्यूटीवाई क्या करूंगा, 1 करूंगा तो ये 1 पूरे आइटम को म्यूटेट कर देगा। तो क्या करूंगा, एग्जैक्टली व्हाट शी सेड, कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाएंगे क्या, आइटम, और आइटम में साथ क्या करेंगे, QTY 1, और इसको जाके हम कर देंगे लेट न्यू आइटम दिस। समझ आई बात, कि मैंने क्या किया, ये जो आइटम का ऑब्जेक्ट है इसको पहले डीस्ट्रक्चर किया, डीस्ट्रक्चर किया तो क्या आएगा मेरे पास, ये पूरे के पूरे आइटम की एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी मेरे पास। और कॉपी बनने के बाद में क्या कह रहा हूँ साथ, कि इसमें एक क्वांटिटी की फील्ड डालो और उसमें क्या कर दो, अब मैं आइटम के बजाय कार्ट में क्या ऐड करूंगा, न्यू आइटम, बस इतना सा काम करना था। होप सो इट शुड वर्क परफेक्टली वेल। और ये काम करने के बाद हम न्यू आइटम को ब्लॉक कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि क्वांटिटी की फील्ड आ रही है या नहीं आ रही। दिस न्यू आइटम। सो नाउ इफ आई गो बैक, मैं रिफ्रेश करूंगा, कार्ट खाली हो जाएगा, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम सपोज्ड टू फेस दिस फॉर नाउ। बट जब मैं यहाँ पे जाऊंगा, एड टू कार्ट पे जाऊंगा, आई शुड हैव QTY फील्ड इन इट विद द डिफॉल्ट क्वांटिटी 1, दिस इज, बाकी सारा कुछ एज इट इज इंटैक्ट है। तो अब ये होगा कि जब मैं कार्ट में जाऊंगा ना, तो कार्ट में वो जो क्वांटिटी वाला कॉलम में फिक्स हार्ड कोडेड 1 लिखा हुआ है ना, अब वो हार्ड कोडेड 1 नहीं होगा, अब क्या होगा, ये डायनामिक वैल्यू होगी। तो वापस जाएं जी आप यहाँ पे, और ये वैल्यू हार्ड कोडेड है 1, तो आई वांट दिस टू बी अ हार्ड कोडेड 1। वापस जाएं शॉप कार्ट में, कुछ चीजें आप डायनामिक कर चुके हैं, क्या प्राइस डायनामिक कर चुके हैं, इमेज डायनामिक कर चुके हैं, टाइटल डायनामिक कर चुके हैं, और क्वांटिटी में ये आ रहा है हार्ड कोडेड 1। So you don't have to actually be like this one। अब इसमें भी आप क्या करेंगे, आइटम क्वेश्चन मार्क डॉट QTY, रिफ्रेश करें, ये ऑलरेडी आ गया। और अगर मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाता हूं, तो अभी बढ़ाने वाला सीन ही नहीं है, वो बटन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका करना है हमें, इस पे आता हूं वापस। इस टोटल का क्या करेगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो ये जो टोटल है, इसमें यहाँ आ जाएं और इसमें कहें जी कि आइटम डॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाय आइटम डॉट QTY। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1 शुड बी 60। ये नीचे भी यही काम करेंगे, लेकिन पहले हम जरा इसको फिक्स कर लेते हैं। इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना है, दो बटन बनाने हैं इसके इर्द गिर्द, एक इधर माइनस वाला बनाना है, इधर प्लस वाला बनाना है। प्लस वाले पे क्लिक करें तो शुड गेट इंक्रीमेंटेड बाय 1, और माइनस पे क्लिक करेंगे तो शुड गेट इंक्रीमेंटेड बाय डिक्रीमेंटेड बाय 1। ये बटन कैसे बनाएंगे, ये जो हमने यहाँ पे लिखी है ना क्वांटिटी इनपुट की फील्ड, इस इनपुट की फील्ड के स्टार्ट में जाएं और यहाँ पे BU, अभी स्टाइल पे फोकस नहीं करेंगे हम, तो बेयर इन माइंड के प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। इसको पहले पहले माइनस बाद में प्लस, इसको आप कर दें प्लस। लेट्स सी हाउ इट लुक लाइक, या पहले माइनस बाद में प्लस। अब इन पे दो हमने ऐड करने हैं, क्या, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, इसको कह दें आप HANDLE, हैंडल इंक्रीमेंट, और इसको भी आप कॉल बैक फंक्शन बना दें। वजह, इसमें मुझे पैरामीटर पास करना है, किस आइटम में इंक्रीमेंट करना है, मल्टीपल आइटम्स हैं लूप के अंदर है हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो पूरा आइटम पास कर देंगे, या उस आइटम की सिर्फ ID पास कर दें, दैट्स फाइन। तो हैंडल इंक्रीमेंट, थोड़ी देर अजान हो जाए तो मैं साइलेंट रहूंगा, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग।
ये बटन बटन उल्टा लग गया, इंक्रीमेंट वाले पे डिक्रीमेंट लग गया, डिक्रीमेंट वाले पे इंक्रीमेंट लग गया, लिहाजा लेट्स चेंज इट। और अब आप देखेंगे यहाँ पे रिफ्रेश किया हुआ यहाँ से गायब हो जाएगा। लेट्स गो बैक अगेन, ऐड एन आइटम अगेन, और आइटम जब ऐड हुआ देन नाउ कम बैक टू दिस, और यहाँ पे जाएंगे इंक्रीमेंट, तो आइटम विल बी इंक्रीमेंटेड, और डिक्रीमेंट तो आइटम विल बी डिक्रीमेंटेड। अब ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना कहाँ पे, ग्लोबल स्टेट में, ताकि हर जगह रिफ्लेक्ट हो, जहां जहां ये आइटम की क्वांटिटी है हर जगह रिफ्लेक्शन हो उसकी। तो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए तरीका क्या है कि आप दोबारा गए जाएं उसमें, हेडर बंद कर दें, फीचर बंद कर दें, ये भी बंद कर दें और चीज बंद कर दें, दोबारा जाएं कार्ड स्लाइस में, और यहाँ पे दो एक्शन और ऐड करें, एक इंक्रीमेंट का और एक डिक्रीमेंट का, ठीक है। सो इसको कॉपी करें। अच्छा, पहले एक और काम कर लें। हमने ये कहा है कि अगर एक आइटम ऑलरेडी कार्ड में ऐड हो, दोबारा यूजर उसी आइटम पे क्लिक करे तो वो आइटम कार्ड ना हो बल्कि एग्जिस्टिंग आइटम की क्या कर ले, क्वांटिटी का इंक्रीज कर ले। तो जब ऐड टू कार्ट होता है तो यही यही एक्शन हिट होता है ना। तो हम यहाँ पे ये चेक करते हैं पहले कि जो भी आइटम आ रहा है, आइटम कहाँ पे रिसीव हो रहा है, हमें एक्शन डॉट पेलोड में, और एक्शन डॉट पेलोड में क्या आ रहा है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आइटम का, ठीक। तो मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ कि स्टेट डॉट कार्ट में डॉट फाइंड करे और आए कार्ड की पूरी मेरे अरे में जाके फाइंड करे कि आई डॉट id equals to action dot payload dot underscore id आइटम। ये बात किसको समझ आई है और किसको नहीं आई? मैंने सिर्फ ये कहा है कि स्टेट डॉट कार्ट की अरे है जिसमें सारे कार्ट आइटम्स मौजूद होंगे। जब भी ऐड टू कार्ट का बटन क्लिक हो, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इसमें आके पहले क्या चेक करेगा कि स्टेट डॉट कार्ट में जाके चेक करो कि जो प्रोडक्ट आ रहा है एक्शन डॉट पेलोड, उसकी आईडी निकालो और इस अरे के हर प्रोडक्ट की आईडी के साथ चेक करो। फाइंड का मतलब एक अकरेंस, अगर एक अकरेंस भी इस अरे में मिल जाए तो वो आइटम क्या कर दो, हमें रिटर्न कर दो। तो आइटम एग्जिस्ट का मतलब क्या है, ये सिर्फ ये चेक कर रहा है कि जो आइटम यूजर कार्ट में ऐड करने का इरादा रखता है, सिर्फ ये चेक करो कि वो आइटम पहले से शॉपिंग कार्ट में मौजूद है या नहीं है। अगर वो मौजूद होगा तो हमें क्या मिलेगा आइटम एग्जिस्ट में, वो पूरा ऑब्जेक्ट जो मौजूद होगा, और अगर मौजूद नहीं होगा तो हमें अनडिफाइंड या कोई नाल वगैरह देगा। तो अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये चेक करे कि इफ आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो एक काम करे, एल्स में दूसरा काम करे। तो जब आइटम एग्जिस्ट हो तो क्या करे, उसकी क्वांटिटी में एक इंक्रीज कर दे, और अगर एग्जिस्ट ना करे तो क्या कर दे, अरे में पुश कर दे। तो एल्स वाला काम तो ये ठीक चल रहा है। और अगर ये करे तो फिर क्या करे, जो आइटम एग्जिस्ट कर रहा है उसको पकड़े और उसकी QTY एक फील्ड है उसमें प्लस प्लस कर दे। लेट्स सी इट। यहां तक समझ आ गया? अब हमने बेसिकली क्या करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि एक आइटम को अगर हम 2 दफा ऐड करें तो क्या होगा। लेट्स सी इट। और ये हमें सिमुलेशन होगी ज्यादा अच्छी। यहाँ पे रिडक्स में चले जाएं, और अभी कार्ट में क्या है, एम्प्टी, और एक्शन लास्ट, हमारा कस्टम एक्शन कोई भी नहीं है। लेट्स डू इट अगेन। ये हम ऐड कर रहे हैं ग्रीन चिली, एक दफा ये ऐड होगी ग्रीन चिली, और इसकी बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी कितनी आनी चाहिए, एक।
ठीक, अब हम दोबारा ग्रीन चिली को ही करेंगे और यहाँ पे देखें आखिरी एक्शन क्या हुआ, ऐड टू कार्ट। दोबारा ग्रीन चिली को करते हैं तो ऐड टू कार्ट का एक्शन हुआ, लेकिन आप अरे में देखें कि आइटम एक ही है, वो बड़ा नहीं है, लेकिन उसकी आइटम की क्वांटिटी शुड गेट टू 2। और अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, आखिरी एक्शन ये डिस्पैच हुआ है और आइटम एक ही है, इट्स क्वांटिटी शुड गेट टू 3। समझ आ गई बात? तो ये हमारा है जी ऐड टू कार्ट वाला पेज। और यहाँ पे आए तो चूंकि हमने क्वांटिटी को डायनामिक कर दिया था, तो यहाँ पे देखें ये क्या चल रहा है, फ्री, क्योंकि ये क्वांटिटी अब स्टैटिक नहीं रही, डायनामिक है। तो वहां से एक ही प्रोडक्ट को जितनी दफा ऐड करेंगे वो इसकी क्वांटिटी इंक्रीज करता रहेगा। अच्छा, क्वांटिटी इंक्रीज करने की वजह से ये देखें 60 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट बिकम्स 180। तो एवरीथिंग इज कंसिस्टेंट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल स्टेट कि हमने जो भी काम किया वो कहाँ किया है, ग्लोबल स्टेट, और वो स्टेट जहां जहां यूज हो रही है वहां चेंजेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। अब ये काम रह गया कि हमने इस पर क्लिक करना है तो ये क्वांटिटी बढ़ जानी चाहिए। जब ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इसकी मल्टीप्लिकेशन से फाइनल टोटल भी बढ़ जाएगा। तो एवरीथिंग शुड लुक गुड। लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ इन दो के लिए दो एक्शंस बनाने हैं। एक एक्शन बनाना है इंक्रीमेंट का और दूसरा एक्शन बनाना है डिक्रीमेंट का। सो लेट्स गो अहेड और यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे ऐड टू कार्ट बनाया है वैसे इसके नीचे आए और इसे कहें INCREMENT इंक्रीमेंट कार्ट कर लें। इंक्रीमेंट कार्ट नहीं होगा, इंक्रीमेंट आइटम कर लें। नाम मीनिंगफुल कोशिश करें दे और इसके आगे भी वही स्टेट लेगा, एक्शन लेगा ACTION और ये और एक्शन एक्शन। ठीक, अब क्या करेगा कि इंक्रीमेंट सारों पे तो नहीं करना ना, तो जब यहां से इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा कहां से, जहां से कार्ट, किधर गया कार्ट, कार्ट 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 शॉपिंग कार्ट, ये शॉपिंग कंटेनर यहां से करेगा। ये इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हैंडल इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट में हम क्या भेज रहे हैं, पूरा का पूरा आइटम जिसमें इंक्रीमेंट करना है। तो इंक्रीमेंट तो उस आइटम पूरे के आइटम में तो नहीं करना, जाहिर है उसकी क्या चीज इंक्रीमेंट करनी है, क्वांटिटी की फील्ड। तो हम यहाँ से ये ऑलरेडी भेज रहे हैं हैंडल इंक्रीमेंट। पहले देख लेते हैं इंक्रीमेंट यहाँ से, तो यहाँ से हमें कौन सा एक्शन डिस्पैच करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट। तो कैसे डिस्पैच करेंगे, यूज डिस्पैच, इसको यहाँ पे लेंगे, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू दिस, और इसको डिस्पैच, और डिस्पैच क्या करना है, IMPORT import INCREMENT, क्या नाम दिए, हाँ ओके ओके। यहाँ पे जाएं और इंक्रीमेंट को, इंक्रीमेंट आइटम को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लें, साथ ही डिक्रीमेंट को भी एक्सपोर्ट कर लें, DECREM में डिक्रीमेंट आइटम, इसको भी यहाँ से क्या कर लें, एक्सपोर्ट कर लें। वापस यहाँ पे आए और इसे कहें इंपोर्ट इंक्रीमेंट आइटम और साथ ही में डिक्रीमेंट आइटम पे करो। ठीक जी, और इसको करें आप डिस्पैच दिस, और इसमें क्या पास कर दें, जिस आइटम को डिक्रीमेंट करना है। सेम काम यहाँ पे करें और साथ में क्या पास कर दें, सिंपल डिक्रीमेंट आइटम। यहाँ से हो गया काम खत्म। यहाँ पे आएगा तो डिक्रीमेंट किसको करना है, किसी एक आइटम को करना है। तो पहले तो उस आइटम को हमें ढूंढ के निकालना है ना, वो आइटम है कौन सा जिसको हमने डिक्रीमेंट करना है। वो आइटम तो यहाँ ऑलरेडी निकला हुआ है। जो एक्शन डॉट पे लोड में पूरा का पूरा आइटम आ रहा है उसकी आईडी निकाल के कंपेयर करो और स्टेट डॉट कार्ड की एग्जिस्टिंग अरे से वो आइटम निकाल लो जिसको इंक्रीमेंट करना है। ठीक, और उसके साथ यही काम करना है। अब कंडीशन चेक करने की जरूरत तो नहीं है, अब तो कंफर्म है कि क्या करना है, इंक्रीमेंट ही करना है। ठीक,
यही काम दोनों करो, इसके साथ और इसके साथ क्या करो, माइनस माइनस। लेट्स सी, वापस जाएं यहाँ पे, एक आइटम ऐड करें, दूसरा भी ऐड करें, तीसरा भी ऐड करें, 3 आइटम यहाँ आगे और वो तीनों यहाँ पे आने चाहिए। तीनों सिंगल सिंगल हैं, एक को बढ़ा दें, इसकी बढ़ रही है, दूसरे को बढ़ा दें, तीसरे को भी बढ़ा दें, ठीक, और इसको घटा दें, इसको भी घटा दें। आओ, ये माइनस में नहीं जानी चाहिए, तो क्या करें, प्लस में तो ऊपर जाए, जाए तो जाए, तो हम ये चेक कर देते हैं जी कि इफ आइटम डॉट क्वांटिटी इक्वल्स टू 1, आप जो मर्जी लॉजिक लगाना चाहें लगा दें। मैंने क्या किया है कि जब ये क्वांटिटी डिक्रीज होते होते 1 पे पहुंच जाए, सॉरी, जब ये क्वांटिटी डिक्रीज होते होते 1 के बराबर हो जाए, तो इसकी दोबारा वैल्यू असाइन, 1 से नीचे ना जाए, 1 पे पहुंच के रीअसाइन कर दे क्या, 1, एक तरीका। दूसरा तरीका, 1 से नीचे आए तो इसे कार्ड से ही उड़ा दें, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। यहाँ पे जाएं, इसको भी ऐड करें, 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 वापस जाएं, 5 हो गए। इस पे जाएं, 3 हो चुकी, ये भी बाकी सारा ठीक काम कर रहा है। लेकिन अब अगर मैं इसको वापस ले जाके, दिस इज नॉट गेटिंग वर्किंग, ये आएगा, आइटम को डिक्रीमेंट करेगा, कंडीशन के अंदर नहीं रखेंगे, कंडीशन के अंदर रख के देख लेते हैं। चार आइटम एडेड हैं, यहाँ पे आगे वापस इसे नीचे ले आए, नीचे डिक्रीमेंट पे जाएगा, तो वो ऑलरेडी 1 है, तो नहीं 1 नहीं 5 है। इसको देखते हैं बाद में, हमें ब्लॉकर नहीं होना चाहिए, सोचना पड़ेगा। यहाँ को थोड़ा बहुत ट्वीक करेंगे इसको, पहले हम बाकी फ्लो कंप्लीट कर लेते हैं। ये इश्यूज हमें नोटेड है, ये है, बढ़ रहा है तो ठीक काम कर रहा है, और यहाँ पे आके इसे 0 से कम नहीं होने देना, ठीक है। आखिरी काम रह गया, और वो है जी कि हम इस पे वापस आते हैं, वहां से कर सकते हैं। 3-4 जगह हैं जहाँ पे हमने करना है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले हम, आज की क्लास का टारगेट है कि हम ये ऐड टू कार्ट वाला फीचर जो है ना, ये मुका लें, इसमें कहीं ब्लॉक ना हो। अब आखिरी काम क्या रह गया कि हम यहाँ से इस पे क्लिक करें, तो जो आइटम है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, अरे से एक आइटम रिमूव हो जाए, बाकी सारे रहें। और रिमूव कौन सा हो, जिसपे हमने क्लिक किया है। तो यहाँ पे जाके आप एक और एक्शन बनाएं, रिमूव आइटम, ठीक, और इस रिमूव आइटम पे ये वाली चीज आके कॉपी कर लें। वैसे हमें पता है कि हम ये चाहते हैं, जब भी हमने रिमूव किया है, गालिबन ये भी शुरू के दिनों में हमने काम किया था, अगर हम ये चाहते हैं कि अरे में बाकी सारे आइटम रहे, सिर्फ एक ना रहे, तो हम क्या करते हैं, फिल्टर लगाते हैं, और हम ये करते हैं कि, और यहाँ पे आइटम्स, और इसको कह देते हैं जी इनिशियल स्टेट में जाके पुश कर दे आइटम्स। ये मुझे समझाने के बजाय आप में से अगर कोई मुझे समझा दे तो मेहरबानी होगी उससे। पहले देखें काम ठीक कर रहा है, फिर समझाएंगे एक दूसरे को, ठीक है।
नहीं, डबल इक्वल किधर है? डबल इक्वल स्ट्रिक्ट चेक होता है। जैसे डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में यही फर्क है ना कि ट्रिपल इक्वल स्ट्रिक्ट चेक होता है, टाइप चेकिंग भी होती है। इसी तरह नॉट विद डबल इक्वल टाइप चेकिंग भी होती है, यानी स्ट्रिंग ही है तो वो भी काम करेगा। अच्छा, अब हमें ये बेसिकली करना है, वापस दोबारा यहाँ पे आए, रिफ्रेश करें एक दफा, इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करें, वापस यहाँ पे आए, इस पे क्लिक करें। हाँ, ज्यादा ही जल्दी में हो गए हम। इसे एक्सपोर्ट करना है, रिमूव आइटम, और इसे यूज करना है इधर, इधर इसे हैंडल रिमूव कर लेते हैं, हैंडल REMOVE, और यहाँ से क्या आएगा, रिमूव आइटम, और यहाँ से क्या जाएगा, रिमूव आइटम और आइटम। ठीक है, हैंडल रिमूव को नीचे कॉल कर लेते हैं, और कहाँ कॉल करेंगे, जहाँ कहीं क्लोज का बटन है, ये क्लोज का बटन है, यही आई होप सो, यही है। इसे कहेंगे जी के ऑन CLIC के क्लिक, हैंडल रिमूव, इसमें हम आइटम पास करेंगे, और इसको जाके हम कहेंगे दिस दिस दिस। वापस आए और इसको भी ऐड करें, इसको भी ऐड करें, इसको भी ऐड करें, इसको भी ऐड करें, यहाँ पे जाएं और कैनॉट रीड द प्रॉपर्टीज वन डिफरेंट रीडिंग 0, ये कहाँ से आ रहा है, अनडिफाइंड शॉपिंग कंटेनर से आ रहा है, लाइन नंबर 73, शॉपिंग कंटेनर लाइन नंबर 73। 73 पे क्या कर रहे हैं, हमें फजूल में कर रहा है कुछ। हर एलिमेंट पे लग सकता है जिस पे आप लगाना चाहते हैं, और अगर नहीं लग सकता ना तो यहाँ पे आप देख लें इसको लॉक करके, तो हमारा यहाँ तक ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको कमेंट करें, इसको लॉक करें, और इसको ये करें, और इसको करें आइटम, यहाँ पे वापस जाएं, और यहाँ पे वापस जाएं, इसे इंस्पेक्ट करें, कंसोल पे जाएं, यहाँ पे आए, ये सी जिस आइटम को हम रिमूव करना चाहते हैं वो आइटम रिमूव हो रहा है। अगर यहाँ से रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब है डिस्पैच भी जाएगा, डिस्पैच जाएगा तो यहाँ पे आएगा, रिमूव आइटम पे आएगा, स्टेट डॉट कार्ट डॉट फिल्टर आई आई डॉट ID। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना इसको लॉक करके देख लेते हैं, बजाय स्टेट डॉट पुश के, यहाँ पे क्या आएगा, लॉग। आपको पता है ना स्लाइस के अंदर लॉक कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, सारे पीछे इमाम साहब के। रिडक्स के अंदर लॉक कैसे करते हैं जी, नहीं एरर नहीं आ रहा था, हमने यूज की थी। अच्छा, ये कहाँ से दे रहा है, फीचर्ड प्रोडक्ट में, फीचर्ड प्रोडक्ट में से लॉग हमने हटा नहीं दिया, ये लॉग कहाँ से आ रहा है, फीचर्ड प्रोडक्ट के लाइन नंबर 51, फीचर्ड प्रोडक्ट उसको हटा दें यार, फीचर्ड प्रोडक्ट, ये हटा देते हैं, ताकि हमें यहाँ से ना आए लॉग, यहाँ से।
अब देखने में लॉग नहीं आ रहा, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी करंट की, इम्पोर्ट CURRENT, करंट की। ठीक, तो इसको हमने रखना था करंट के अंदर और यूं रखना था गालिबन। वापस आए, इफ एवरीथिंग गोज वेल, यहाँ पे जाएं और ये हमें लॉग नहीं दे रहा। अच्छा, ये यहाँ लॉग नहीं देगा ना, जाहिर है हम रिमूव करेंगे तब लॉग देगा, हम भी पागल है। यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे और यहाँ पे, और रिमूव पे करें क्लिक, अनकॉट करंट एक्सपेक्ट्स अ ड्राफ्ट गॉट एन ऑब्जेक्ट। ये देख रहे हैं, ये इस एमर की बात कर रहा था जो इंटरनली रिडक्स को एमर कंट्रोल कर रहा था। अच्छा, करंट एक्सपेक्ट्स अ ड्राफ्ट, करंट को यूज कैसे करते हैं, करंट इन RTK। कंसोल लॉग इन रिडक्स स्लाइस। अच्छा जी, वो क्या कह रहे जी, लॉग 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 लॉग, ये करंट, करंट ठीक ही तो कर रहे हैं हम। अच्छा, ये पूरी स्टेट को देगा, स्टेट। और हम यहाँ पे जाएंगे, वापस वापस यहाँ पे जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और लेट्स रिमूव दिस। अरे में एक आइटम, कार्ड में एक आइटम, और ये है, हालांकि ये रिमूव होना चाहिए। हमने कहा कि अगर आने वाले प्रोडक्ट की आईडी नहीं, बेसिकली मैं इस चीज को लॉक करना चाह रहा हूँ लेकिन ये लॉक होना पसंद नहीं कर रही। लेट मी शो यू के मैं चाह रहा हूँ कि स्टेट के अंदर से फिल्टर करे और चेक करे कि स्टेट के अंदर जो ये आईडी पड़ी हुई है, ये अगर बराबर है तो क्या करे और नहीं बराबर तो क्या करे। तो यूं करें, इसको यूं करें और इसको यूं करें, और यूं करें। Oops. रीडिंग अनडिफाइंड, शॉप कंटेनर की लाइन नंबर 73। आई गेस वो रिमूव हो रहा है, लेकिन वो रिमूव हो गया यहाँ शॉप कंटेनर की लाइन नंबर 73। सॉरी, अरे की लेंथ जीरो हो रही है। नहीं, वो जीरो तो हो रही है, लेकिन वही हम ट्रैक करना चाह रहे हैं कि वो एरर कहाँ से थ्रो कर रहा है। वहां हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ना। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि अगर लेंथ जीरो हो भी गई है तो वो क्वेश्चन मार्क की वजह से उसको ब्रेक नहीं करेगा, जीरो शो कर देगा। वो ये लाइन नंबर 73 में ये एरर दे रहा है, वो भी शॉप कंटेनर का, और इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा ब्रेक होने वाला। दिस
अच्छा, एक काम और करते हैं सिंपल, अभी हम टाइम नहीं लगाते। रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ट रीडर्स। यहाँ पे जाएं और हमें एक चीज जरूरत पड़ेगी, विच इज रिमूव आइटम स्टेट डॉट प्रोडक्ट डॉट फिल्टर आइटम आईडी। स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स के बजाय हम स्टेट डॉट कार्ड करेंगे। स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स के बजाय स्टेट डॉट कार्ड, और उस कार्ड में हम ये करेंगे रिमेनिंग, इसको हटा दें। ये काम हम ठीक ही कर रहे थे गालिबन। नाउ इट शुड वर्क। सो गो टू दिस, राइट अवे दिस दिस दिस, इसको क्लियर करें। एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे थे कि हम बेसिकली क्या कर रहे थे, अरे के अंदर दूसरी अरे पुश कर रहे थे, क्योंकि ये फिल्टर क्या रिटर्न करता है, अरे रिटर्न करता है। स्टेट डॉट कार्ट में क्या पड़ा हुआ है, अरे पड़ी हुई है, तो हम अरे के अंदर अरे पुश कर रहे थे। दैट्स वाई जहां से वो अरे रेंडर हो रही थी ना, वो जो हमें एरर नहीं मिल रहा था कार्ड कहाँ, वो पता नहीं कहाँ से थ्रो कर रहा था, लेकिन वो इशू यही कर रहा था कि अरे के अंदर अरे वो रीड करने से काफिर था। तो दैट्स द करेक्शन। ये काम हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। कि फिल्टर का मतलब ये है कि सारी आईडीज को नई अरे, सारे प्रोडक्ट को नए नई अरे में कॉपी कर लो सिवाय एक के, और वो एक कौन सा है, जिसकी आईडी मैच कर रही है। और आईडी किसकी मैच करेगी, जिसको हमने क्लिक करके रिमूव करने के लिए भेजा है। तो उसके अलावा बाकी सारों को नए में मैच कर दो, और स्टेट डॉट कार्ड की जो एग्जिस्टिंग अरे है उसमें नई अरे डाल दो, विच इज रिमेनिंग आइटम्स, एक डिलीट करके बाकी सारे। तो दैट्स सीम्स वर्किंग फॉर नाउ। सॉरी, हमारा आज तक कोई लेक्चर मजे से कंप्लीट ही नहीं होता जब तक कोई मसला ना आए, एरर ना आए। तो दिस इज डन। क्वांटिटी इंक्रीज करें, इसको रिमूव कर दें, इसको भी रिमूव कर दें, इसको भी रिमूव कर दें, दैट्स ऑल डन। अब ये चीजें स्टैटिक हैं, आपको पता है, टाइम हमारे पास नहीं है, तो एक काम कर लें, टाइम नहीं है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। कैलकुलेट ऑल दी कैलकुलेट सम ऑफ ऑल आइटम्स इन अरे। ये रिड्यूस हमने जैसे पढ़ा है ना, फिल्टर का फंक्शन, फाइंड का फंक्शन, मैप का फंक्शन, तीन चार इस तरह के पढ़े हैं, उसमें से एक रिड्यूस है। ये काम रिड्यूस फंक्शन करता है अरे के तमाम आइटम्स को सम करने का। तो ये रिड्यूस है, ठीक है। लेट मी शो यू हाउ टू डू दैट, हाउ इट वर्क्स। इसी बहाने आपको रिएक्ट का ES6 का एक और फंक्शन पता लगेगा। जैसे मैप ES6 का फंक्शन है, इसी तरह फिल्टर और फाइंड भी ES6 का फंक्शन है, रिड्यूस भी ES6 का फंक्शन है। ये बेसिकली मैं इसे कहता हूँ जी, यहाँ से ये रिड्यूस कर ले और यहाँ पे आ जाए। मैं करना क्या चाहता हूँ बेसिकली, पहले ये देख लें। करना ये चाहता हूँ कि मैंने ये आइटम ऐड किया, ये भी ऐड किया, ये भी ऐड किया, ये तीनों आइटम कहाँ गए, एक अरे में गए। और मैं करना चाहता हूँ कि इन तमाम की वैल्यूज को सम करूँ, ये बेशक ज्यादा हो या कम हो, यहाँ जो वैल्यू भी आ रही है ना टोटल की, ये टोटल की वैल्यू आपस में क्या हो जाए, सम हो जाए, और सम होकर यहाँ पे शो करे टोटल में। दिस इज व्हाट एक आइटम, कार्ड आइटम के तमाम। तो ये काम करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, कंटेनर में आए और थोड़ा सा और नीचे आ जाए, यहाँ पे कहाँ पे, ये है टोटल, सब टोटल, ये टोटल एक ही बात है, मतलब एक बात नहीं है ऑब्वियसली। सब टोटल का मतलब है कि आपका टोटल बिल कितना बना है, और ग्रैंड टोटल का मतलब है कि उसमें कुछ टैक्स ऐड होने, कोई शिपिंग चार्जेस ऐड होने, सारा कुछ ऐड करके वो ग्रैंड टोटल हो जाए। तो मैं सबसे पहले ये करूंगा, यहाँ पे आके मैंने कहा रिड्यूस, किस पे रिड्यूस, मैंने कहा जी कार्ड के जितने आइटम्स है ना, मेरे पास कार्ड तक यहाँ एक्सेस है ना, तो कार्ड क्या है, अरे है, अरे डॉट रिड्यूस। रिड्यूस का फंक्शन जिस तरह मैप का फंक्शन क्या लेता है, मैप, फिल्टर और फाइंड तीनों एक कॉल बैक फंक्शन लिखते हैं एज अ पैरामीटर, और उनमें फिर
जो दो कॉल बैक फंक्शन दो आर्गुमेंट रिसीव करता है, एक आर्गुमेंट वैल्यू होती है एक की हर इटरेशन में और दूसरी आइटम इंडेक्स होती है। बिल्कुल पैटर्न वही है इसके काम करने का, सिर्फ इन आर्गुमेंट्स का मतलब डिफरेंट है। देखें रिड्यूस का फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन लेता है एज एन आर्गुमेंट, ठीक, और ये दो वैल्यूज लेता है, एक नहीं। एक पहली वैल्यू लेता है कॉल बैक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट और दूसरी वैल्यू लेता है एक्यूमुलेटर, ठीक। और ये जो फंक्शन है कॉल बैक, इसमें एक एक्यूमुलेटर है एक वैल्यू है। अच्छा ये जो आपकी है ना वैल्यू सेकंड आर्गुमेंट, ये क्या करता है, गिवन अरे में से एक एक करके एक एक अरे का आइटम पिक करता है, यानी ये भी आइट्रेट करता है। फिल्टर का फंक्शन क्या करता है, पूरी अरे को बारी बारी आइट्रेट करता है, पहली दफा पहले आइटम को पिक करता है, दूसरी दफा दूसरे आइटम को पिक करता है, तीसरी दफा तीसरे आइटम को पिक करता है, और तब तक चलता है जब तक अरे की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। फाइंड भी ये काम करता है, लेकिन फाइंड का डिफरेंस ये है कि फाइंड जहां फर्स्ट मैच रिजल्ट मिल जाता है उसको वहां से रिटर्न हो जाता है। और मैप का फंक्शन भी ये करता है कि अरे के सारे एलिमेंट्स को क्या करता है, आइट्रेट करता है। रिड्यूस क्या करता है, अरे के सारे एलिमेंट्स को आइट्रेट करता है, कार्ड में जाएगा, कार्ड की जो पहला एलिमेंट है उसको उठाएगा और उसे कहां अवेलेबल कर देगा, वैल में। अब ये जो वैल में है ये क्या हो जाएगा, वैल में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और इस एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू आप यहां से देंगे ये कंसिडर होगी, और हर दफा ये वैल्यू अपडेट भी होती जाएगी। कैसे, तो एक्यूमुलेटर में 0 आएगा और वैल में क्या आएगा, कार्ड में पड़ी हुई फर्स्ट अरे, सॉरी कार्ड की अरे में पड़ा हुआ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो हम किसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, वैल डॉट प्राइस ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो आएगा तो उस ऑब्जेक्ट में बाकी सारी फील्ड्स होंगी, तो हमें कैलकुलेट किसको करना है, प्राइस को करना है। तो वैल डॉट प्राइस, तो ये वैल डॉट प्राइस को ऐड करेगा किसके साथ, एक्यूमुलेटर को, विच इन दिस केस इज 0। तो वैल प्लस प्राइस जो भी होगा 0 प्लस समथिंग वो वैल्यू हो जाएगी, एक्यूमुलेटर की वैल्यू सेकंड टाइम के लिए अपडेट हो जाएगी, अपडेट विद द न्यूएस्ट वैल्यू। फिर सेकंड टाइम फिर वैल में एक्यूमुलेटर की जो अपडेटेड वैल्यू है उसमें ऐड होगा अगले ऑब्जेक्ट की प्राइस, और ये इसी तरह तब तक चलता रहेगा जब तक आपका वो कंप्लीट आइट्रेट क्या कहते हैं, पूरी अरे को आइट्रेट नहीं करेगा। जब पूरी अरे को आइट्रेट कंप्लीट कर लेगा तो अरे का जो कॉलम आपने इसे यहाँ कैलकुलेट करने के लिए दिया है वो तमाम के तमाम अरे के आइटम में से उस पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू को सम करके आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा। लेट्स सी इफ इट वर्क्स वेल। तो ये देखेंगे आप, लेट्स सी इट्स नॉट वर्किंग एज अकॉर्डिंग, लेट मी डू दैट दिस वे। सॉरी, वो टोटल पिक करना चाहिए उसे ना। ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया, मैं समझ गया। हमें बेसिकली प्राइस के साथ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई भी करना है, तो यहाँ पे हमें करना है दिस, क्योंकि वो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो हमने कहीं सेव तो नहीं की हुई ना, उसको हम यहाँ पे कर लेंगे यूं, वैल डॉट QTY, नाउ इट शुड वर्क। 180 कितना बनता है, 180 और 120 कितना बनता है, 300 प्लस 180 480, दैट्स 480। क्लिक करें 520, इस पे क्लिक करें 580, इस पे क्लिक करें दैट्स। तो ये बेसिकली ये जो रिड्यूस की फंक्शनलिटी है इसमें ये बाकी वैल्यू बाकी लॉजिक सेम है, सिर्फ ये वैल डॉट QTY आपने प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करनी है, एग्जैक्टली वो काम जो यहाँ ऊपर आपने किया है। ये आइटम डॉट प्राइस, आइटम डॉट क्वांटिटी, यही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। वेरिएबल के नाम चेंज है बट दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि ये वैल बेसिकली रिड्यूस का फंक्शन अरे के एक एक आइटम को पिक करता है। तो अब यहाँ पे भी आप PKR कर दें, तो ये हमने छेड़ ही दिया, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, इस सेक्शन को भी। अब नॉर्मली होता है कि सब टोटल के बाद आप शिपिंग चार्जेस और टैक्स वगैरह ऐड करते हो, ठीक है, तो वो फिलहाल हमारे पास है नहीं उस तरह का मैकेनिज्म, तो हम हार्ड कोडेड कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ जी कि ये जो टोटल है ना इसमें ऐड कर दे प्लस 150 स्टैंडर्ड शिपिंग चार्जेस है। तो ये जो है, सॉरी इसको नीचे करना चाहिए था, इसको ऊपर कर ले। सब टोटल की वजह से क्या कर ले, SHIPPING, शिपिंग HARGES, शिपिंग चार्जेस, और शिपिंग चार्जेस को ना हार्ड कोड कर ले 150 यूजर को दिखाने के लिए,
और वही 150 इसमें कैलकुलेट हो गया आ जाएगा। दिस इज व्हाट। नाउ लेट्स सी कि टोटल बिल आपका कितना बना, 640 और 150 उसमें शिपिंग चार्जेस हैं, और फाइनल जो सब टोटल ये था ग्रैंड टोटल कितना बना, इसमें 150 ऐड करके 790। और अगर आप इंक्रीज करते हैं तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा हर जगह। ठीक हो गया जी। दो चीजें रह गई हैं, एक तो ये जीरो को हैंडल करना है, -1 को, और दूसरा क्या हैंडल करना है कि अब अगर सारे प्रोडक्ट जीरो हो जाए, शॉपिंग कार्ट खाली हो, तो यूजर को फिर भी 150 पे करना है, ये नहीं होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि अगर अरे की लेंथ खाली है, मुझे पता है आपका बैग उठा दिया है, ये कंप्लीट कर लेने दें। अगर अरे की लेंथ खाली है तो फिर ये चार्जेस इंक्लूड ना करे, यानी कार्ड डाट एक आखिरी चीज प्लीज, सॉरी माजरत। जब चीजें हो रही हो तो फिर छोड़ने को दिल नहीं करता और जब एरर आना शुरू हो जाए तो फिर करने को दिल नहीं करता। तो हम ये करते हैं यहाँ पे कि कार्ड डॉट LENGTH लेंथ इक्वल्स टू 0 है, तो फिर क्या करे, ये कर दे विदाउट एडिशन। ठीक, एल्स में ये कर दे विद एडिशन, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क डाला है। ठीक है, ठीक। शिपिंग चार्जेस स्टैंडर्ड है। अब कार्ड खाली है यानी सब टोटल खाली है, तो आपका टोटल भी खाली है, और ये स्टैंडर्ड है। और आप इसको भी देख लें कि अगर ये कार्ड की लेंथ जो है वो 0 है, तो शिपिंग चार्जेस भी डालने की कोई तुक नहीं बनती ना। अगर ये 0 है तो क्या करे, 0, अदरवाइज क्या करे, 150, सब कुछ 0। अब आप वापस आए और यहाँ पे ऐड टू कार्ट करें, वापस यहाँ पे आए, 60 + 60 120, 120 + 150 शिपिंग चार्जेस, दैट इज व्हाट। और अगर आप इसको बढ़ाएंगे, ये ये फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, और अगर आप इसको घटा देंगे तो वो एक ही आइटम बचा 60 वाला, उसमें 150 ऐड करके 210, इसको भी हटा देंगे, सब कुछ 0। ठीक, थैंक यू। कल हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, और कल इंशाल्लाह कल ही हम पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करके इसको अपने सर से उतारेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई